When you want to seduce a woman, court her sister first. Stay aloof and people will come to you. It will become a challenge for them to win your affections. It's not only for women. हर इंसान के ब्रेन का पैटर्न इसी वे में वर्क करता है। जो लड़की तुम्हारे दोस्त को पसंद होती है, सडनली तुम्हें भी वो अच्छी लगने लगती है। Desire is like a virus. If we see that someone is desired by other people, we tend to find this person desirable too. This is a pattern and this works for everything. इसी पैटर्न से ट्रेंड सेट होते हैं। इसी पैटर्न से कोई सॉन्ग, मूवी, परफ्यूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें वायरल होती हैं और एकदम से सबको अच्छी लगने लगती हैं। 19s 80s के सॉन्ग तुम्हें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स उन सॉन्ग्स को इंस्टा पे यूज कर रहे हैं। इंस्टा पे उन सॉन्ग्स को यूज करके ओल्ड इज गोल्ड, दी जेम्स ऐसे नॉर्म्स लगा के रील्स बनती हैं। इसलिए तुम्हें, मुझे, सडनली हर किसी को वो चीज अच्छे लगने लगी है। जो भी चीज तुम्हें पसंद है, हर एक चीज, चाहे कपड़ों में, गाड़ियों में, मूवी टेस्ट, वेब शोज, स्टाइल्स, दिस दैट, सब कुछ तुम्हें इसलिए पसंद है क्योंकि तुम्हारी सोसाइटी के बाकी लोग भी उस चीज को चाहते हैं। That's why Stand High advises that if you want to seduce a woman, court her sister first. जब तुम अपनी टारगेट लड़की की सिस्टर या बेस्ट फ्रेंड के फ्रेंड बन जाओगे, उसको अच्छे लगने लगोगे, उसको अटेंशन दोगे, जो टारगेट है उसे इग्नोर करोगे, देन समहाउ तुम्हारी टारगेट का भी तुम्हारी अटेंशन पाने को मन होगा, वो भी तुम्हारी फेवरेट्स की लिस्ट में आना चाहेगी, सडनली तुम्हारे साथ फ्लर्ट करेगी, तुम्हारे साथ जॉली फ्रैंक हो जाएगी। पिक अ वर्दी कॉम्पिटिशन ऑफ हर। फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ एक बेकार सी लड़की होगी एंड एक उसके लेवल की होगी। सो अगर उसके लेवल वाली को तुम पिक करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो ये गेम बहुत जल्दी प्ले कर जाएगी अगर तुम डिटेल्स को अच्छे से फिल करोगे। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूरी नहीं है कि टारगेट के लेवल की लड़की उसके जितनी ही सुंदर हो, वो उससे ज्यादा भी हो सकती है और बहुत ज्यादा कम भी। लड़कियां फेस ब्यूटी, फेस कलर्स देख के अपने लेवल सेट नहीं करती, वो नॉर्मली अटेंशन के बेस पे लेवल्स बनाती हैं एंड कई बार उसकी कम सुंदर फ्रेंड को उससे ज्यादा अटेंशन मिलती है, ज्यादा लोग उसके फ्रेंड्स होते हैं, इसलिए दूसरी लड़की उसको अपना सेम कॉम्पिटिशन समझती है इवन दो वो उससे ज्यादा सुंदर हो। दैट्स वाई तुम्हें ये स्टडी करना पड़ेगा कि तुम्हारी टारगेट अपना कंपटीशन किसको समझती है, देन उसके गुड ग्रेसेस में जाना पड़ेगा। उसको कुछ ऐसी स्टोरीज देनी होगी जो वो टारगेट के साथ शेयर करे एंड टारगेट के मन में क्यूरियोसिटी जन्मे। डिटेल्स पे फोकस अच्छे से करना है, टारगेट को इतना इग्नोर भी नहीं करना कि वो होप ही लूज कर दे एंड बेट को इतनी अटेंशन भी नहीं देनी कि वो खुद को स्टार समझने लगे। तुम्हें दोनों को एक होप देनी होगी कि वो तुम्हें पा सकती हैं एंड दोनों को एक डर भी देना होगा कि किसी भी मोमेंट पे तुम्हें गवा सकती हैं। इसके बाद ही टफेस्ट पार्ट जो प्ले करना है, कंट्रोल ऑन योर फीलिंग्स। टारगेट जब फ्लर्ट करेगी, फ्रेंडली होगी, पूकी ट्रीटमेंट देगी, तब एकदम से एक्साइटेड नहीं हो जाना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम दोनों को गवा दोगे, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। उसको करने दो जो वो कर रही है तुम्हारी अटेंशन के लिए। तुमने बीच बीच में मिक्स्ड सिग्नल्स ड्रॉप करते रहने हैं। कंफ्यूज हर एज मच एज यू कैन, फ्रस्ट्रेट हर, मेक हर गो मैड। बीच बीच में वो तुम्हें बिल्कुल इग्नोर करेगी, तब तुम्हें डरना नहीं है। जब एकदम फ्लैट पे चलने को रेडी होगी तब एक्साइटेड नहीं हो जाना है। इस सारे प्रोसेस के बीच में अपने इमोशंस पे काबू करके एक परफेक्ट टाइम पिक करना है, देन अपनी अटेंशन, अपना पूरा का पूरा फोकस धीरे धीरे टारगेट पे शिफ्ट कर देना है। बस जल्दबाजी नहीं, दिस इज अ गेम ऑफ पेशेंस। इसके बाद तुम इतना डीप जा चुकी होगी कि शायद प्रपोज करने की भी जरूरत ना पड़े। 70% चांसेस होंगे कि वो खुद बोल देगी सब कुछ। अगर तुम्हें बोलना भी पड़ गया तो बोल देना, तुम मरोगे नहीं। रिजल्ट्स में पहली प्रोबेबिलिटी है वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। दूसरी प्रोबेबिलिटी जिसकी नौबत तब आएगी अगर तुम कोई गड़बड़ करोगे, इसमें वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगी। इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद रिजेक्शन का तो कोई चांस ही नहीं बचता। अगर तुमने कोई गड़बड़ की या फिर उसको अभी रिलेशन नहीं चाहिए होगा तो वो तुम्हारी गोद में बैठ के तुम्हें इतने अच्छे से समझाएगी कि तुम उसके कितने अच्छे दोस्त हो, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है बट अभी रेडी नहीं है। अगर तुमने सही टाइम पे प्रपोज किया होगा तो वो आगे तुम्हारी और भी ज्यादा केयर करेगी, तुम्हारा अपने बेबी की तरह ध्यान रखेगी कि कहीं तुम्हारी फीलिंग्स ना हर्ट हो जाएं। वो तुम्हें अपनी लाइफ से दूर नहीं करेगी, ये बात पक्की है। बस तुम अच्छे से प्ले करना कंट्रोल के साथ। सेड्यूसिंग अ वुमन इज द easiest of thing. You only have to be a good player.